लो, आज फिर सुबह हो गई। वैसे एक बात बताओ, ये सुबह होती ही क्यों है? मुझे तो रात पसंद है क्योंकि रात में मुझे सोने को मिलता है। सच बताऊं, बचपन में अगर कोई मुझसे पूछता था ना कि तुम्हें सुबह पसंद है या रात, मैं बिना सोचे बोलती थी सुबह। और उसका रीज़न भी बड़ा सिंपल था। सुबह मतलब स्कूल, स्कूल मतलब दोस्त, दोस्त मतलब मस्ती। लाइफ कितनी सिंपल थी ना। सुबह उठना भी एक्साइटिंग लगता था, लेकिन अब 4 बजे सुबह उठते वक्त एक्साइटमेंट नहीं आती, बस अलार्म आता है और उसके साथ आती है रियलिटी चेक। मुझे याद है दोपहर में मम्मी ज़बरदस्ती मुझे सुला देती थी। मैं भी एक्टिंग करती थी कि हाँ हाँ सो रही हूँ। जैसे ही मम्मी की आँख लगती थी, मैं चुपके से भाग जाती थी दोस्तों के साथ खेलने। उस टाइम नींद से ज़्यादा इम्पोर्टेंट खेलना लगता था। और आज मैं खुद दोपहर को थोड़ी देर सो जाऊँ तो मम्मी लेक्चर देने लग जाती है, इतना क्यों सोती हो, इतना कौन सोता है। मतलब पहले सोने के लिए डांट पड़ती थी क्योंकि मैं सोती नहीं थी, अब डांट पड़ती है क्योंकि मैं सो लेती हूँ। पेरेंट्स भी ना सॉफ्टवेयर अपडेट बहुत जल्दी कर लेते हैं। कभी कभी लगता है कि हम सब कितना बदल गए हैं, या शायद हम नहीं, वक्त बदल गया है। पहले सुबह का वेट होता था, अब रात का वेट होता है, क्योंकि रात में एक सुकून होता है। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं, कोई फ़ोन नहीं, कोई काम नहीं, बस आप और आपका बिस्तर। और फिर सुबह हो जाती है और याद आता है कि बड़े हो गए हैं, अब स्कूल नहीं है, वो दोस्त भी साथ नहीं है, ना वैसे खेलना होता है। और सच कहूँ, अब वैसे खेलने का मन भी नहीं करता। पता नहीं कब बचपन इतनी जल्दी निकल गया। और सबसे अजीब बात पता है क्या है? जब हम बच्चे थे तब हमें जल्दी बड़ा होना था, और अब बड़े हो गए हैं तो लगता है थोड़ा और बच्चा रह लेते। खैर, रोते रोते मैंने अपना फर्स्ट स्टडी सेशन शुरू कर दिया है, और आज के स्टडी व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे रिवीजन करती हूँ, क्योंकि पढ़ना एक अलग चीज़ है और जो पढ़ा है उसे याद रखना वो अलग टैलेंट है। सो फॉर माई फर्स्ट स्टडी सेशन आई वॉज रिवाइजिंग मॉडर्न हिस्ट्री फ्रॉम दिस उड़ान बुकलेट, और साथ साथ में इस टॉपिक का वीडियो लेक्चर भी देख रही थी। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब नोट्स है तो लेक्चर देखने की क्या ज़रूरत है। एक्चुअली मैंने रिसेंटली अपनी स्टडी अप्रोच में एक छोटा सा चेंज किया है। जैसे आज मैं गवर्नर जनरल्स और उनके वर्किंग्स के बारे में पढ़ रही थी। आप देख सकते हो यहाँ पे जो टॉपिक है वैरेन हेस्टिंग के बारे में, यहाँ पे रिफॉर्म्स दिए गए हैं जो कि काफ़ी कोइंसाइज है, रिविजन के लिए परफेक्ट है। लेकिन मुझे ये समझना था कि ये रिफॉर्म्स करने की ज़रूरत पड़ी क्यों, उस टाइम सिचुएशन क्या थी, उनके आने से पहले क्या हो रहा था और उनके डिसीजन का इम्पैक्ट क्या हो रहा था। बेसिकली मैं यहाँ पे कनेक्शन समझ रही थी और फिर उस टॉपिक को रिवाइज करूंगी। वैसे ही मुझे बहुत बार कमेंट्स आते हैं कि क्या सिर्फ कोचिंग नोट्स पढ़ने से काम हो जाएगा, और मेरा ऑनेस्ट एक्सपीरियंस ये है कि नोट्स तभी मैजिक करता है जब आपके पास पहले से फाउंडेशन हो, जब आप कॉन्टेक्स्ट समझते हो, जब आपको पता होता है कि ये पॉइंट आया कहाँ से है। वरना नोट्स कभी कभी सिर्फ फैक्ट्स की शॉपिंग लिस्ट कर लगने लगती है। इसीलिए एनसीईआरटीज इंपॉर्टेंस हो जाती है। वो आपको स्टोरी बताती है, बैकग्राउंड बताती है, और जब बैकग्राउंड क्लियर हो जाता है ना, तब नोट्स रिवाइज करना भी बहुत ईजी लगता है। अपने फर्स्ट स्टडी सेशन के बाद मैंने ये दलिया रायता के साथ खाया था। अभी शाम का टाइम हो चुका था और इस स्टडी स्लॉट में मैं PYQ एनालिसिस करने वाली हूँ मेंस का। आपको पता है प्रीलिम्स खत्म हो चुका है, एंड नाउ इट्स टाइम टू शिफ्ट आवर फोकस टुवर्ड्स मेंस प्रिपरेशन। एंड इफ देयर इज वन थिंग दैट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द UPSC जर्नी, इट इज़ डेफिनेटली PYQs। इसीलिए मैंने डिसाइड किया है कि मेंस प्रिपरेशन को और स्ट्रेटेजिक बनाने के लिए मैं अब इस दिशा पब्लिकेशन के टॉपिक वाइज PYQ बुक से काम स्टार्ट करूँगी। मेरा प्लान बहुत सिंपल है। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ध्यान से रीड करूँगी, उसमें जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स, थीम्स और रिकरिंग टॉपिक्स है उनको आइडेंटिफाई करके एक अलग नोटबुक में नोट डाउन करूंगी, क्योंकि UPSC बार बार कुछ स्पेसिफिक डायमेंशंस और थीम्स पर क्वेश्चन पूछता है। अगर हम उन पैटर्न को समझ लेते हैं तो प्रिपरेशन और आंसर राइटिंग दोनों काफ़ी फोकस्ड हो जाती है। नाउ लेट मी क्विकली शो यू दिस बुक। इसमें 2013 से 2025 तक के 13 ईयर्स के UPSC मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर किए गए हैं। द बुक इज डिवाइडेड इनटू 6 डिफरेंट पार्ट्स व्हिच मेक्स नेविगेशन वेरी इजी। पार्ट 1 इज फॉर कंपलसरी इंग्लिश, जहां कॉम्प्रिहेंशन, प्रिसाइज राइटिंग, एसेस और ग्रामर क्वेश्चंस दिए गए हैं। पार्ट 2 इज डेडिकेटेड टू द essay पेपर। पार्ट 3 contains GS पेपर 1 questions topic wise arranged according to the latest syllabus. Part 4 covers GS paper 2. Part 5 is for GS paper 3 and part 6 contains GS paper 4 ethics questions. Every question is followed by a detailed solution and the answers are written keeping the UPSC word limit in mind. The book is also useful for all state PCS exams. और ये बुक हिंदी में भी अवेलेबल है। अगर आपको ये बुक चाहिए तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। दिशा एप्लीकेशन के वेबसाइट में जाके अगर ये बुक आप ऑर्डर करोगे तो 40% डिस्काउंट मिल जाएगा, एंड फॉर एक्स्ट्रा डिस्काउंट यूज माई कूपन कोड ORA10। वैसे एक बात बताओ, क्या आपने भी बचपन में फैन या कूलर के सामने जाके आ करके आवाज़ निकाली थी और फिर अपनी ही रोबोट वाली आवाज़ सुन के खुद ही हंसते रहते थे? बिकॉज क्लियरली मैं अभी यही कर रही थी। कुछ आदतें कभी नहीं जाती है। एक्चुअली मैं यहाँ बैठे बैठे ये सोच रही थी कि अब नेक्स्ट में क्या पढ़ूँ, लेकिन तभी मेरे फ़ैन का चार्ज खत्म हो गया था। उसने भी मुझे शांति से बैठने नहीं दिया 2 मिनट, और यहाँ पे मैं कर्म करने जाती हूँ, मेरे साथ कांड हो जाता है। इस चेयर में मेरा सर लग गया था, बहुत
बहुत जोर से लगा था यार, दर्द हो रहा था। मुझे लगता है कि अब लोगों के साथ साथ मैं इन नॉन लिविंग थिंग्स को भी चुभने लगी हूँ। ये मुझे देख नहीं सकते, इसी कॉर्नर में हर साल मैं बैठ के पढ़ाई करती रहती हूँ। ये भी सोचते होंगे ये पता नहीं क्यों नहीं निकलती घर से, और पता नहीं इसकी जॉब कब लगेगी, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है मैं इनका ओवर कंजम्पशन करती हूँ, फैन बोलो या फिर चाहे चेयर ही बोल लो। और इसी तरह से इन्होंने मुझे आज हिंट भी दे दिया है। अब तो भाई जल्दी से जॉब लेनी ही पड़ेगी। खैर, मेरा सर बच गया, बुक मिल गई और फाइनली मैंने एनसीईआरटी खोल ली। आज मैं क्लास 12 का एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रही थी और ये मेरे पुराने नोट्स हैं। मैंने आज ही देखा है, मैंने कितने अच्छे से बनाए थे पेंसिल से मार्क कर करके। आप देख सकते हो अफगानिस्तान का जो प्लेस है, इसमें सोर्स ऑफ लापिस लाजुली करके, फिर मैंने जगह जो है डिफरेंट वहाँ के सिग्निफिकेंट वर्क्स एंड क्या क्या मिलते हैं ये सब भी मैंने मार्क कर लिया था। और यहाँ पे जो पेन से लिखा हुआ है ये मैंने नहीं लिखा, क्योंकि ये मैंने सेकेंड हैंड बुक मंगाया था। तो मैं तो पेन से कभी बुक में मार्क नहीं करती हूँ, पेंसिल से ही करती हूँ ज़्यादातर मैं। तो यहाँ पे मैं पढ़ने लग गई थी। सच बोलूँ तो ये जो थीम्स वाली बुक है मैंने कभी भी कम्प्लीटली पढ़ी ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी अनऑर्गेनाइज्ड वे में यहाँ पे सब कुछ दिया गया है, टाइमलाइन के फॉर्म में नहीं दिया गया है। तो मुझे बहुत अनकंफर्टेबल लगता है, इसीलिए मैं कोचिंग नोट्स प्रेफर करती थी। लेकिन अब मुझे लगता है प्रीलिम्स मेरा क्लियर ना होने के पीछे किसी और का नहीं, इन एनसीईआरटीज़ का ही हाथ है, इसीलिए मैं पढ़ रही हूँ इस बार एनसीईआरटीज़ को। पढ़ते पढ़ते मुझे भूख लग गई थी। मम्मी ने ये पूरी बनाए थे और सेवैया, और ये बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। खाना मेरा सुकून है और इसी टाइम मुझे बहुत शांति मिलती है। मैं उस टाइम पे कुछ सोचती नहीं हूँ, क्योंकि खाने के टाइम में पूरा खाने पे फोकस करती हूँ। आज पढ़ाई के बाद मैंने सोचा था कि मुझे अपना रूम साफ़ करना है, जो मेरा स्टडी कॉर्नर है छोटा सा, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा बुक्स भर गए हैं। वेट, मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला पोर्शन पूरा मेरा जो स्टडी कॉर्नर है पूरा बुक से भर चुका है। इधर बुक्स उधर बुक, कितना क्लटर्ड फील होता है पता है जब इधर उधर बुक्स रहते हैं ना। लेकिन मैं कुछ कर ही नहीं सकती, इतना ज़्यादा बुक्स हो गया है, मैं कहाँ रखूँ मुझे कुछ समझ नहीं आता। मेरे पास ये स्टडी कॉर्नर ही है पूरे रूम में, और मुझे यहीं पे सब कुछ एडजस्ट करना होता है हमेशा। मैं क्या करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा। अब मुझे आज इसको पूरा ठीक करना पड़ेगा। इस एरिया को मुझे ऐसा प्लेस बनाना पड़ेगा जहाँ पे देख के लगे कि स्टूडेंट पढ़ता है। यहाँ पे फ़िलहाल देख के लग नहीं रहा है। यहाँ पे मैंने बुक्स का पहाड़ बना रखा है, उसको मुझे ठीक करना पड़ेगा। तो अभी हम इसको पहले ठीक करते हैं, उसके बाद अपना फिर स्टडी सेशन स्टार्ट करेंगे। एट लास्ट मैं अपनी किताबों को साफ़ कर रही थी और यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूल भी जम गई थी। मुझे ये 1 महीने बाद साफ़ करना पड़ता है। वैसे जब ऑनलाइन मैंने ये बुक शेल्फ मंगाया था मुझे लगा नहीं था कि ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। इसने काफ़ी सच में मेरे बुक्स को रखा हुआ है अपने पास होल्ड करके, और मैं आपको दिखाती हूँ, देखो कितनी ज़्यादा धूल जम गई है। तो इसी को मैं साफ़ कर रही थी और मैं यही बता रही थी कि ये काफ़ी मज़बूत है, क्योंकि मेरे इतने मोटे मोटे बुक्स को इसने इतना अपने ऊपर, इतने नंदे से जान पे उसने संभाल के रखा था। तो ऑब्वियसली इट इज़ नाइस। हाँ, मुझे पता है आप लोग अब मुझसे प्रोडक्ट का लिंक मांगोगे, तो वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। टेक प्रोडक्ट्स में मैं ऐड कर दूंगी। और यहाँ पे साफ़ करते करते मुझे ये पुरानी फ़ोटो मिली, अपनी क्लास 9th की है, मेरी फ्रेंड ने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट किया था। तो ये पुरानी फ़ोटो देखो कितनी धूल जम गई थी, शायद मैंने ही रखा था, मुझे याद नहीं है इसके अंदर। और ये मैं हूँ और मेरी एक दोस्त है खुशी, उसी ने दिया था। और ये मेरे को लास्ट बर्थडे पे मिला था, तो ये भी सामने ही रखा हुआ था, तो मैंने आपको शो कर दिया। मेरे दोस्तों ने बहुत प्यार से मुझे ये दिया था, लेकिन मेरे घर में जगह ही नहीं है एक फिक्स्ड अच्छा सा जहाँ पे मैं इसको रख सकूँ। तो ये ऐसे ही पड़ा हुआ है अभी तो फ़िलहाल। देखो मुझे अभी बहुत काम करना है, ये साफ़ सफाई करना है। देखो कितने सारे बुक्स है, थोड़े बहुत मैंने साइड कर दिया है। अभी पूरा साफ़ सफाई आपको दिखाती रहूँ क्या? अब नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं। जाओ, मेरे को काम करने दो। चलो बाय, टेक केयर।